देश में आज हर तरफ मिलावटखोरी का बोलबाला है। रिश्तों से लेकर नियत तक और नियत से लेकर नेतागिरी तक हर जगह मिलावट ही मिलावट है। भारत के ग्रंथों में हमेशा से ये कहा गया है कि आज का युग कलयुग है, लेकिन रिसर्च ये कहता है कि आज का युग मिलावट का युग है। भारत अब मिलावट करने वालों में अव्वल है और हमारा देश नकली सामान बनाने वालों का चैंपियन बन गया है। हाल ही में उपभोक्ता मंत्रालयों की एक रिपोर्ट आई। भारत सरकार में ग्रामीण भारत में एक रिसर्च करवाया गया इसके जरिए। इसमें यह पता चला कि देश के गांव में बिकने वाला आधा सामान नकली है और भारत नकली सामान का एक बहुत बड़ा बाजार बन चुका है। यानी कि जिस देश में शुद्धता की गारंटी वाले बैनर और पोस्टर लगाए जाते हैं, जहां बात बात पर संस्कारों की दुहाई दी जाती है, वही देश मिलावट का चैंपियन बन चुका है। बेबी लिप्स हैं, ये नकली है, साफ दिखाई दे रहा है। 170 रुपये MRP। कितने रुपए में दे रहे भैया? 100 में दे रहे हैं। चाहे मैक हो, लैक्मे हो, हर ब्यूटी प्रोडक्ट्स का फेक यहां उपलब्ध है। फास्टैग की घड़ी 350 रुपए में यहां उपलब्ध है, यानी ये भी फेक है, एक फेक ब्रांड है। अगर आप निश्चिंत होकर बाजार में अपनी पसंद की चीजें लेने के लिए निकलते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि नकली प्रोडक्ट्स की दुनिया आपका स्वागत कर रही है। बाजार में बिकने वाली बहुत सारी नकली चीजों की ये दुनिया आपका भरोसा हिला सकती है, लेकिन हमारा मकसद आपका भरोसा हिलाना नहीं है। हमारा मकसद है आपको जागरूक बनाना। अब तक आप ये समझ चुके हैं कि भारत के ग्रामीण बाजार में नकली दुनिया बसती है। चूंकि ये खुलासा उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा किए गए सर्वे में हुआ है, इसलिए सावधान हो जाने में ही भलाई है। 9 राज्यों में हम लोगों ने 18 जिलों में कवर किया था इस स्टडी को। बहुत इंटरेस्टिंग है कि लगभग 45 से 50% जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं गांव में, रूरल मार्केट्स में, वो नकली मिलते हैं इस समय। हमारी स्टडी का ये कंक्लूजन निकला है। आप चाहे फूड प्रोडक्ट्स ले लें, खिलौने ले लें, बच्चों के जो होते हैं, कपड़े ले लीजिए, जूते ले लीजिए, हर चीज़ का आपको डुप्लीकेट मिल जाता है। बहुत से इसमें प्रोडक्ट्स हैं, खासतौर जो कॉस्मेटिक्स और खिलौने होते हैं, इसमें केमिकल्स यूज़ होते हैं जो बहुत हानिकारक होते हैं और उससे लगाने से लॉन्ग टर्म बहुत कंज्यूमर को नुकसान पहुंचता है। कहने के लिए सर्वे देश के ग्रामीण इलाकों में किया गया है, लेकिन हमारी जांच में खुलासा हुआ है कि नकली सामानों की दुनिया ग्रामीण इलाकों में नहीं बल्कि शहरों में भी बसती है। इसका जाल दिल्ली से शुरू होता है, इसलिए हमने दिल्ली के सदर बाजार जाने का फैसला किया। ये होलसेल का बाजार है, यानी यहाँ पर देश भर से आए रिटेलर्स खरीदारी करते हैं। उपभोक्ता मंत्रालय के सर्वे में जब ये खुलासा हुआ कि भारत के बाजारों में बिकने वाला सामान 50% नकली है, तो थोड़ा यकीन करना मुश्किल था। लेकिन अगर आप सदर बाजार आएंगे तो आपका शक यकीन में बदल जाएगा। बड़े से बड़े ब्रांड और बड़े से बड़ी कंपनी के फेक प्रोडक्ट्स धड़ल्ले से सदर बाजार में मिलते हैं। यहाँ आकर हमारे होश उड़ गए। आप नाम लीजिए और उसी प्रोडक्ट की नकल यहाँ उपलब्ध है। ये मटके वाली गली है, कॉस्मेटिक के सामान के लिए जानी जाती है। यहाँ आपको ब्यूटी पार्लर चलाने वालों से लेकर ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचने वाले सब मिल जाएंगे और यहाँ आपको मिलेगी बड़े से बड़े सामान की नकली कॉपी। फेयर एंड लवली BB और पॉन्ड्स BB+। गौर करने वाली बात यह है कि इन दोनों ही क्रीम्स के ऊपर बाकायदा बारकोड दिया गया है, हिंदुस्तान यूनिलीवर की मार्किंग है, उनका कंप्लेंट नंबर, टोल फ्री नंबर भी दिया गया है और बैच नंबर के साथ एक्सपायरी डेट भी लिखी गई है। ऐसा ही कुछ आपको इस क्रीम पर भी नजर आएगा। और सबसे चिंता की बात यह कि इन दोनों क्रीम को देखने के बाद
अच्छे गच्चा खा जाएं, क्योंकि पैकेजिंग बिल्कुल प्रीमियम है और असली और नकली के फर्क को मिटाने वाली पैकेजिंग ही नकली बाजार की रीढ़ की हड्डी है। हमने एक बड़े ब्रांड की 18 ग्राम की पैकिंग खरीदी, इसलिए एमआरपी वैसे तो 140 रुपए है, लेकिन हमें यह क्रीम सिर्फ 75 रुपए में मिल गई। ठीक इसी तरह एक और ब्रांड की क्रीम जिसकी एमआरपी 80 रुपए थी, उसे हमने 50 रुपए में खरीद लिया। अब जरा इस लिपस्टिक को देखिए, पैकिंग ऐसी कि बिना इस्तेमाल किए कोई भी नहीं बता सकता कि नकली है। मेरे हाथ में लैक्मे की लिपस्टिक है, ये एकदम हूबहू ओरिजिनल दिखाई देगी, बारकोड आपको दिखाई देगा। इसके अलावा एमआरपी 295 रुपए जो कि असली प्रोडक्ट का होता है वो दिखाई देगा, बैच नंबर दिखाई देगा और एक्सपायरी डेट दिखाई देगी। इसको देखने के बाद बड़े बड़े भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये नकली है। ये हमने सदर बाजार से हासिल की है और पूरे भारत में यहीं से रिटेल तक सामान पहुंचता है। थोक में इसका भाव है 60 रुपए और आपको ये 295 रुपए में मिलती है। आप अंदाजा लगाइए, जो चीज़ थोक में 60 रुपए में मिल रही है वो बनाने में कितने रुपए खर्च हुए होंगे और उसकी क्वालिटी क्या होगी। हमने आपका शक दूर करने के लिए कंपनी की हेल्पलाइन नंबर पर फोन किया, यानी वो नंबर जो नकली प्रोडक्ट पर लिखा हुआ था। कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है मैम, तो इसका मतलब क्या मैं मानूं ये असली है? अच्छा, अगर क्योंकि सर आप तो उसके रेगुलर यूजर हैं, क्या आपको डुप्लीकेट जैसे लगती है, नजर आता है कि सर उसमें डुप्लीकेट है प्रोडक्ट, आपको कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है ना, तो वो प्रोडक्ट असली है सर, अब उसका इस्तेमाल किया। अच्छा, डिफरेंस नहीं नजर आ रहा है तो इसका मतलब असली है। अगर आप देखेंगे किसी न किसी डुप्लीकेट प्रोडक्ट में कोई ना कोई डिफरेंस जरूर होता है सर। ओके। ये सब जानने के बाद हमने लोगों का मन टटोलने की कोशिश की और पूछा कि क्या उन्हें इन नकली प्रोडक्ट्स के बारे में कोई जानकारी है। फेक और जिसने ओरिजिनल यूज करा है वो फेक का पता लगा सकता है, पर जिसने ओरिजिनल का यूज नहीं करा वो वन वे फेक का पता नहीं लगा सकता। नहीं, एक्चुअली थोड़ा सा कंपनी वगैरह देखकर इसका और जो लोगो होता है उससे थोड़ा सा लग जाता है, अंदाजा लगा लेते हैं। अंदाजा लगा लेते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आपको प्रोडक्ट जो मिलता है वो असली मिलता है? नहीं, एक्चुअली देखिए आजकल तो जो कंपनीज के भैया है ना, उसमें भी टैग होगा कंपनी का और होगी लोकल चीज। डिफरेंस पता करना तो बहुत मुश्किल है, आप यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख के फिर भी आइडेंटिफाई कुछ की फैक्टर्स पता कर सकते हो, वरना तो अगर वही बात है कि अगर रोड पे मिल रहा है तो वो नकली लगता है, स्टोर में चला जाए वही नकली चीज, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो जल्दी से। महिलाओं से बात करने के बाद स्पष्ट था कि नकली सामान की समस्या असली है और लोगों की स्किन को असली नुकसान पहुंचा रही है। अगर फेक प्रोडक्ट्स होते हैं जो, और अगर हम उसको लॉन्ग टर्म में इस्तेमाल करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि चेहरा, फिर अगर चेहरे पे इस्तेमाल करते हैं तो स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है जिसको मून फेसिस कहते हैं, चेहरे पर बाल उगने शुरू हो जाते हैं और ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं स्टेरॉयड मिक्स होने के कारण। ये नकली प्रोडक्ट बिना किसी जिम्मेदारी के बनाए जाते हैं और इनका इकलौता मकसद मुनाफा कमाना होता है। अभी तक का जो तजुर्बे में देखने में आया है, जिम्मेवारी कोई लेता नहीं। अगर कंपनी से पूछा जाए तो कंपनी कहती है हमारा हो ही नहीं रहा, क्योंकि उनको अपनी साख बचानी है। वो पब्लिक में ये चीज़ें नहीं जाने देना चाहते कि हमारा नकली मार्केट में है, क्योंकि अदरवाइज उसका फ़ायदा कंपटीटर जो है वो उठा लेगा। जिम्मेवारी जबकि बनती उन्हीं की है, ब्रांड उनका है, प्रॉफिट वो ले रहे हैं, कंज्यूमर के प्रति जिम्मेवारी उनकी है कि उसको सही सामान मिले। हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में नकली सामानों की समस्या बिल्कुल असली है, लेकिन उस पर लगाम लगाने का कोई कारगर तरीका मौजूद नहीं है। अगर है भी तो सिस्टम की इच्छा शक्ति दिखाई नहीं देती। सरकार देखती है कि हमने कानून बनाया है, कानून बहुत सख्त है, इसके हिसाब से काम होगा। इम्प्लीमेंट करना सरकार का काम नहीं है, वो नीचे के ओहदे वालों का काम है। ड्रग कंट्रोल को कॉस्मेटिक्स पे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट अलग है, जो उनकी जिम्मेवारी बनती है उसको पकड़ना। मैंने पिछले दिनों एक दवाई, मुझे शुगर है, एक दवाई मैंने पीछे से ली, जबकि मैं कहीं टूर पे जा रहा था, घर से दवाई भूल गया तो रास्ते में कहीं एक लोकल स्टोर से मैंने वो ले ली, और जब मैं 5वें दिन दिल्ली वापस पहुंचा तो मुझे गैंग्रेन हो चुका था।
मेरा ऑपरेशन हुआ, 2 लाख 3 लाख रुपए ऑपरेशन में खर्च हुए, मैं जिंदा बच गया। लेकिन उसके बाद से मैं सिर्फ इतना सोचता हूँ, मैं क्लेम किस पे करूँ? मैं खुद उदाहरण हूँ, लेकिन मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ 38 साल काम करने के बाद कि मैं किस पे क्लेम करूँ। सरकार के हमें तो पता ही नहीं। अगर ड्रग कंट्रोल से हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। कंपनी के ब्रांड से कहूँ तो कैसा, ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है। आपने फेंक ली, आपको जो मिली थी वो नकली थी, तभी तो आपको ऐसा हुआ। नहीं तो आप तो हमारे 3 साल से हमारी दवाई खा रहे हैं। तो अभी तक ये तय नहीं है कि जिम्मेवारी किसकी। इस तरह के प्रोडक्ट न सिर्फ आपकी सेहत के लिए खतरनाक हैं, बल्कि देश की आर्थिक सेहत के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि इस तरह के प्रोडक्ट ब्लैक इकोनॉमी में बिकते हैं और इनका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में काउंट नहीं होता। आप अंदाजा लगाइए, जब 50% प्रोडक्ट नकली होंगे तो आर्थिक नुकसान कितना ज्यादा होगा। पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली।